हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लोज पैकिंग। सॉलिड स्टेट की तरफ एक ये डिफरेंट अप्रोच है। जैसे एक ग्रेवल लैटिस था, उन्होंने सीधे बता दिया था कि ऐसा सॉलिड के शेप्स होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डेवलप, है ना, डेवलप अ सॉलिड बाय स्टैकिंग ऑफ स्फीयर्स। ना, स्फीयर्स को हम एक मेटालिक सॉलिड डेवलप करेंगे, तो स्फीयर्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके और सॉलिड को पूरा जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें पहले कुछ टर्म्स देखने रहेंगे। जैसे कि एक ही टर्म है, उसे बोलेंगे हम क्लोज पैक। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई सॉलिड जो है या कोई भी अरेंजमेंट क्लोज पैक है, मतलब कि वो मोस्ट एफिशिएंट पैक है। बस इसका मतलब ये है ना, दी बेस्ट पैकिंग जो अवेलेबल हो सकती है वो है उसके अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें क्यूबिक के अंदर, तो क्यूबिक के अंदर सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है और फेस सेंटर क्यूबिक है। 3 अरेंजमेंट है। उसमें जो फेस सेंटर क्यूबिक है वो 74% मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है सॉलिड्स के अंदर, क्यूबिक सॉलिड के अंदर, वो इसकी है, फेस सेंटर क्यूबिक की। इसीलिए उसको बोला गया क्यूबिक वाले का क्लोज पैक, क्या क्यूबिक क्लोज पैक, राइट। तो FCC को CCP इसलिए बोला गया बिकॉज वो क्यूबिक वाले का सबसे क्लोज पैकिंग है, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, बस उसी को बोल देते हैं हम क्लोज पैक, राइट। अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक 0 डायमेंशन का लैटिस है, 0D। 0 डायमेंशन लैटिस मतलब कि हमारे पास जस्ट एक स्फीयर है, उसका लैटिस पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा, दैट इज इट, बस इतना ही। दिस इज 0 डायमेंशन लैटिस। 1D लैटिस क्या होगा, वो 0D के रिपीटेशन से बढ़ेगा। तो अब 0D की रिपीटेशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये भी एक तरीका है 0D वालों को रिपीट करने का एक डायमेंशन में, और एक और तरीका है ये वाला, ठीक है। सो इनमें से क्लोज पैक कौन सा मेथड होगा, ये क्लोज पैक हो जाएगा। दिस इज क्लोज पैक, ये क्लोज पैक हो गया 1D का। दिस इज 1D क्लोज पैक, हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज 1D क्लोज पैक, राइट। ये क्लोज पैक नहीं, बट दिस इज 1D पैकिंग, बस हम इतना बोल सकते हैं। दिस इज सिंपली 1D पैकिंग। ये 1 डायमेंशन में स्फीयर्स की पैकिंग हो गई है, और ये 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग हुई है, राइट। अब लोग इसके अंदर भी एफिशिएंसी की बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये बेस्ट पैकिंग हो गई इसके अंदर, तो इसके अंदर जो पैकिंग कम है वो कितना परसेंट है, कितना कम है, वो निकालना। तो इसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो लीनियर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, लीनियर पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। अब इसको ऐसा समझो कि मान लो ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया है, मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो हर एक रेडियस जो है यहाँ पर दे रखी है, वो रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी लीनियर वाले की, वो ईटा इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कवर हो चुका है, मतलब आप देखेंगे 1, और ये 2 दैट इज़ 3, और ये 2 दैट इज़ 5, और ये यहाँ से हम चलेंगे तो ये 6। तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर है बाय स्फीयर, और 10 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है। 6/10 इंटू 100 दैट इज़ 60% एफिशिएंसी है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जाती है। ये 1 डायमेंशन लैटिस हो गया। अब हम देखते हैं 2 डायमेंशन लैटिस, 2D लैटिस। अब 2D लैटिस का भी अगर मुझे क्लोज पैक सोचना है, तो मुझे जो रिपीट करना है वो 1D वाले को करना, और 1D वाले से अगर मुझे क्लोज पैक बनाना 2D का, तो मुझे 1D का क्लोज पैक लेना पड़ेगा, राइट। हम ऐसा सोचेंगे कि 0 डायमेंशन का रिपीटेशन कराया तो हमें 1D मिला, ठीक है, ये 1D क्लोज पैक मिल गया, ये 1D का नॉर्मल पैक मिल गया हमें। अब हमको जब 2D पे जाना है तो 1D हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएंगे। तो अब 2 डायमेंशन लैटिस से, सपोज मैं 1 डायमेंशन लैटिस से 2 डायमेंशन लैटिस बनाने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में 1D क्लोज पैक का ऐसा अरेंजमेंट कर दिया हमने, ठीक है। 1D क्लोज पैक का ऐसा हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप समझिए, ये एक 1D क्लोज पैक है, इसको कॉपी पेस्ट करके ये यहाँ लगाया, ठीक है, ये रिपीटेशन हो रहा है। तो ये एक 1D क्लोज पैक की लेयर है, और ये उसी का वापस रिपीटेशन हो गया, राइट। तो ऐसे रिपीटेशन अगर हम करते चले जाएंगे इसमें, ये रिपीटेशन ऑफ 1D क्लोज पैक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिपीटेशन हमने करा है वो बिल्कुल एक जैसा है, जैसे जिस मैनर में फर्स्ट लेयर को हमने रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मैनर में इसको रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मैनर में इस तीसरी लेयर को रखा है।
तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं ए अरेंजमेंट ऑफ 1D क्लोज पैक। ए अरेंजमेंट ऑफ 1D क्लोज पैक। इसमें 1D क्लोज पैक को, ये 1D क्लोज पैक हो गया, उनका अरेंजमेंट हम कुछ ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, ये 1D क्लोज पैक का एक और तरीका हो सकता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का। अब आप देखेंगे इसके अंदर ये जो है, इसमें फर्स्ट लेयर आपने रखी है ऐसी, और सेकंड लेयर जो है आपने थोड़ी सॉफ्ट सेट रखी है ना। फर्स्ट लेयर जहाँ पे आपने शुरू करा था इसका सेंटर इधर, तो यहाँ पर सेकंड लेयर का सेंटर आपने डिफरेंट तरीके से रखा हुआ है, राइट। ऑफ कोर्स ये लेयर जो है इनफाइनाइट चलती है, इधर भी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि स्फीयर कम बनाया, पर वो कम नहीं है, वो एक्चुअली चलते जा रहे हैं सब तरफ। तो ये इस तरह की लेयर है। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया ए, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया बी। अब अगर आप देखेंगे कि ये वाला लेयर जो है, ये द फर्स्ट लेयर एंड द थर्ड लेयर बिल्कुल एक जैसे आ गए, देखो इनके सेंटर्स बिल्कुल वहीं पर आ रहे हैं, दूसरे के अलाइन हो रहे हैं। तो ये लेयर भी ए हो गई और ये लेयर भी ए हो गई। सिमिलरली ये जो अगली लेयर्स होगी, आप इनको देखेंगे ये एक जैसे आ रहे हैं। तो ये लेयर अगर बी है तो ये लेयर भी बी फैशन में रखी गई है। तो ये ए बी मैनर ऑफ प्लेसिंग 1D क्लोज पैक है। तो ये 1D क्लोज पैक, ये एक लेयर 1D क्लोज पैक, ये 1D क्लोज पैक। तो 1D क्लोज पैक में फर्स्ट लेयर रखी गई ए स्टाइल में, उसका नाम दे दिया एक लेबल, ये ए स्टाइल ऑफ कीपिंग दिस लेयर हो गई। ये बी स्टाइल ऑफ कीपिंग दैट लेयर हो गई। दिस इज़ अगेन ए स्टाइल, दिस इज़ अगेन द स्टाइल टाइप बी। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाएगा ए बी रिपीटेशन या अरेंजमेंट ऑफ 1D क्लोज पैक। ठीक है, अब ये जो हमें पैकिंग मिली है, इन दोनों से बताइए कि ये कौन क्लोज पैकिंग है, 2D क्लोज पैक कौन सा है। क्या ये जो है ये 2D क्लोज पैक है या ये 2D क्लोज पैक है। मतलब कि मोस्ट एफिशिएंट या मोर एफिशिएंट पैकिंग किसके अंदर दिख रही है, तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि इसके अंदर मोर एफिशिएंट पैकिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉइड्स थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग है। अगर फर्स्ट लेयर के जो यहाँ पे होल्स, ये जो बीच में गैप बच जाता है, उस गैप को अगर हम इस लेयर के स्फीयर से थोड़ा सा ढक दें तो डेफिनेटली एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो सेकंड वाले में ऐसा ही हो रहा है कि जो फर्स्ट लेयर चल रही है और दो स्फीयर जो टच हो रहे हैं, तो बीच में गैप था, उस गैप को फिल करने की कोशिश करिए दूसरे लेयर की हेड ने। ठीक है, ऐसा आकर के हेड थोड़ा सा इसमें चले गए। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये फर्स्ट लेयर का जो गैप था उसको और बड़ा कर दिया सेकंड लेयर के गैप ने। तो यहाँ पर स्पेस को ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कोशिश करी गई है। और 1D या 2D क्लोज पैक या 2D अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स, जैसे अगर आपके पास में स्फीयर्स दे दिए जाएँ, एडवांस में क्वेश्चन भी आया था कि हाउ वुड यू अरेंज सम मार्बल्स, देयर वर सम 40 और 50 मार्बल्स। आपको ड्रॉ करना था जब सब्जेक्टिव पेपर होता था कि मोस्ट एफिशिएंट मैनर ऑफ पैकिंग क्या होगी, बस इतना ही करना था। तो आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना था कि ये मोस्ट एफिशिएंट मैनर ऑफ पैकिंग हो जाएगी, बस इतना ही आपको दिखाना था कि ये जो फर्स्ट लेयर है सेकंड और जो फर्स्ट लेयर के जो गैप है उसमें सेकंड लेयर के स्फीयर्स के हेड फंस जाएंगे, बस आपको ये दिखाना था। सो 1D का ए बी अरेंजमेंट अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 2D क्लोज पैक, तो मुझे मिलता है 2D क्लोज पैक। दिस इज़ नॉट 2D क्लोज पैक, दिस इज सिंपली अ 2D पैकिंग, दिस इज़ अ 2D पैकिंग, दिस इज़ नॉट अ 2D क्लोज पैक। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान दें, जब 2 डायमेंशनल हमने देखे थे लैटिस जो हो सकते हैं, उसमें एक स्क्वायर शेप वाला हमने नाम दिया था, एक हेक्सागोनल नाम हमने दिया था, एक हेक्सागोनल हमने नाम दिया था। तो आप देखेंगे कि ये हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस बन गया। यहाँ पर जो है ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर, ऑफ कोर्स स्क्वायर 2 डायमेंशनल ही होगा, लेकिन स्क्वायर के अंदर भी एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी कि स्क्वायर तो बने लेकिन जो स्फीयर्स हैं उसके वो ऐसे दूर दूर हो जाए। समझ रहे हैं आप, ये भी एक स्क्वायर दिखेगा आपको लेकिन इसमें स्फीयर दूर है। तो स्क्वायर क्लोज या स्क्वायर पैकिंग का ये क्लोजेस्ट अरेंजमेंट है। अगर मुझे स्क्वायर में मेटल के पार्टिकल को अरेंज करना है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो ये स्क्वायर वाले का क्लोज पैकिंग है, बिकॉज स्क्वायर का एक और पैकिंग अभी मैंने आपको बना के दिखाया कि ऐसा भी हो सकता था और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ही बना, राइट। तो ये क्लोज पैक 2D वाला नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर क्लोज पैक जरूर है। स्क्वायर शेप का क्लोज पैक तो ये है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि ए अरेंजमेंट ऑफ 1D क्लोज पैक, अभी कितनी बार लिखना था, 3 बार 4 बार, कितनी बार भी लिख लो, अब 6 बार लिख लो, ठीक है, बस पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। तो ए अरेंजमेंट ऑफ 1D क्लोज पैक
गिव्स मी स्क्वायर क्लोज पैक, या इसको हम SCP बोल सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक, राइट। लेकिन क्या ये स्क्वायर क्लोज पैक 2D क्लोज पैक है? द आंसर इज नो, स्क्वायर क्लोज पैक इज नॉट 2D क्लोज पैक, बिकॉज 2D में इन जनरल हमें और भी एफिशिएंट मैनर ऑफ पैकिंग मिल सकती है। 2D क्लोज पैक जो है वो ये है, और ये 2D क्लोज पैक जो है इसका शेप हेक्सागोनल जैसा है, तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैक भी बोल सकते हैं, या HCP भी बोल सकते हैं। 2D वाला देखो, HCP 3D वाला भी देखना है हमें। आप लोगों का होमवर्क रहेगा एक कि इसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है कि ये जो एरिया है, अब जैसे हमने 1D की पैकिंग एफिशिएंसी अभी आपको निकाल के दिखाई थी, लीनियर पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पे आपको 2 डायमेंशन में एरिया के हिसाब से पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है कि अगर मैं यूनिट सेल को ऐसे मार्क कर दूँ तो यूनिट सेल का जो एरिया है वो 100% ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर नहीं है ना, बीच में आपको दिख रहा वॉइड्स हैं, तो ये कितना % एरिया जो है वो कवर कर रखा है, ये आपको चेक करके बताना है। इस दोनों के अंदर AAA अरेंजमेंट ऑफ 1D क्लोज पैक में भी आपको ये बताना है, और AB ऑफ 1D क्लोज पैक में भी आपको ये बताना है। और चेक करके आप देखिए कहीं इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 78% तो नहीं है, ऐसा आप चेक करके बताएंगे। और कहीं क्या ये जो अपना HCP है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है क्या वो 91% तो नहीं है, ये आप चेक करके सॉल्व करके देखेंगे। करना बहुत सिंपल है, एरिया कवर्ड बाय स्फीयर्स है ना, ये जो स्फीयर है यहाँ पर ये वाला पोर्शन बस उसका एरिया, इनका एरिया जो एक्चुअली कवर हो रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल, बस आपको एरिया लेना है, राइट। यहाँ पे आपने डिस्टेंस लेंथ ली थी, यहाँ पर आपको एरिया लेके चेक करना है कि क्या पैकिंग एफिशिएंसी इनकी हो सकती है स्क्वायर क्लोज पैक की और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक की। नाउ लेट्स कम टू 3D अरेंजमेंट, ठीक है। 3D पैकिंग पे अब हम आ जाते हैं कि अब मुझे 3D का अगर क्लोज पैक करना है तो अरेंजमेंट मुझे 2D के क्लोज पैक से शुरू करना पड़ेगा। इसमें कुछ 1-2 चीज़ हम पहले विजुलाइज करके देखते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ एक तो क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया है कि इफ़ आई डू AAA ऑफ SCP तो मुझे कौन सा लैटिस मिलेगा 3D वाला, यू हैव टू नेम इट, ठीक है। और अगर मैं AB ऑफ SCP करता हूँ तो यू हैव टू थिंक एन आंसर कि मुझे कौन सा वाला लैटिस मिल सकता है। जो आपने ब्राइवल लैटिस देखे हुए हैं उनमें से आपको नाम बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। टेक सम टाइम, रिफ्लेक्ट, जो आपने सोचा है जो पढ़ा है उसके बारे में सोचिए, और फिर आप ये ब्लैंक फिल करिए वीडियो पॉज करके। मैं इसका आंसर अभी आपको बता देता हूँ। तो जब आप AAA ऑफ SCP करते हो तो ये बनेगा PCC, है ना, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल, ये मिलेगा आप इसमें, ठीक है। इसको SC सिंपल क्यूबिक भी लिख सकते हैं, या SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ऐसे नाम दे सकते हो इसको, ये मिलने वाला है। अगर मैं AB करता हूँ तो आपने अगर AB है ना, आप समझिए जैसे कि ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैक का लैटिस चल रहा है, ये स्क्वायर क्लोज पैक का ये लैटिस चल रहा है। AAA जब आप सोच रहे हैं तो A मतलब आपने क्या करा, इसके ऊपर वापस वैसे ही स्फीयर रख दिए, जैसे ये एक लेयर बन चुकी है, इस लेयर के ऊपर आपने फिर से वही लेयर रख दी। तो ये आपको कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है सोचना कि ये जो है आपके पास में, मान लो ये एक लेयर बन गई है, इधर ये 4 स्फीयर की ये लेयर बन गई है, ये 4 स्फीयर की लेयर ऐसी बन गई है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैक, ये स्क्वायर क्लोज पैक इसके ऊपर रख दिए, तो ये PCC मिल गया। अब मैं AB बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेयर अरेंजमेंट है अपने पास में स्क्वायर क्लोज पैक का, ये स्क्वायर क्लोज पैक है, इसमें B लेयर जो आएगी वो इनके बीच में ऐसे ऑफसेट होकर स्फीयर आएंगे ऐसे, और फिर वापस से A लेयर आ गई, मतलब कि फिर इसके ऊपर ये वाली लेयर जो ओरिजिनल अर्लियर वाली लेयर थी वो आ गई। मतलब कि ये कुछ ऐसा दिखने वाला है हमें कि यहाँ पर ये स्फीयर 4 जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फिर बीच में एक और स्फीयर, बीच में जो B लेयर वाला B टाइप का जो स्फीयर है वो ये स्फीयर यहाँ पर, और फिर एग्जैक्टली ये इनके ऊपर आपको फिर से ये ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है, लेयर ABN ये। तो ये किसके जैसा आपको दिख रहा है, क्या ये आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक जैसा दिख रहा है? अगर आप इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक सोच रहे हैं तो आंसर इज़ रॉन्ग, बिकॉज बॉडी सेंटर क्यूबिक अगर आप रिकॉल करें तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में
ये अरेंजमेंट जो होता है उसमें द कॉर्नर्स दे डोंट टच ईच अदर, ये कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते, ये कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते, राइट। ये हर एक कॉर्नर से बॉडी सेंटर को टच कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पर कॉर्नर्स जो है वो टच नहीं करते, लेकिन अभी आप देखेंगे आप एससीपी में तो जो कॉर्नर्स है वो डेफिनेटली एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। तो दीज ऑल आर टचिंग ईच अदर। तो ये आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक नहीं हुआ। तो अगर आप इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यू विल कम टू नो कि ये जो डायमेंशन होंगे, ये अगर ए डायमेंशन है और ये ए डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन वुड बी अ लॉन्गर डायमेंशन, है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा इस ए डायमेंशन से, बिकॉज बीच में आपने एक स्फीयर रख लिया। सो ये कौन सा वाला हो जाएगा जिसमें ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है और सारे एंगल्स 90 डिग्री है, उसमें बॉडी के बीच में एक पार्टिकल भी आ गया, तो ये बॉडी सेंटर टेट्रागोनल हो जाएगा। दिस वुड बी बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। दिस इज बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, ठीक है। तो ऐसे आपको 3 डायमेंशन में विजुलाइज करना पड़ता है कि अगर हम एससीपी को भी अरेंज करें। अच्छा, आप ये बताओ कि ये मैंने जो एफिशिएंटली इसको पैक करा है यहाँ पर, क्या ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है उससे हम बोल सकते हैं 3D क्लोज पैक है सारे के सारे? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो, बिकॉज 3D क्लोज पैक के लिए मुझे जो 2D जो बेसिक उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्लोज पैक लेना है, और ये स्क्वायर क्लोज पैक इज जस्ट अ क्लोज पैक ऑफ स्क्वायर शेप। दिस इज़ नॉट इन जनरल 2D क्लोज पैक। तो ये अगर 2D क्लोज पैक ही नहीं लिया है तो हमें डेफिनेटली 3D क्लोज पैक तो मिलने से रहा। तो 2D क्लोज पैक से ही स्टार्ट करके हमें 3D क्लोज पैक बनाना होगा, राइट। तो अब हम 3D के क्लोज पैकिंग की तरफ चलते हैं। 3D क्लोज पैक। अच्छा, एक क्वेश्चन रह जाता है फिर दिमाग में कि यार BCC जो है वो किसका अरेंजमेंट है ना। देखो सिंपल क्यूबिक मिल गया हमें कि सिंपल क्यूबिक जो है इट इज ए ऑफ SCP। ए बी ऑफ SCP करा तो मुझे बॉडी सेंटर टेट्रागोनल मिल गया। तो अगर मुझे बॉडी सेंटर क्यूबिक ही देखना है तो वो किसका अरेंजमेंट होगा, वो आपको चलो मैं बता देता हूँ। दैट वुड बी फॉर स्क्वायर पैकिंग, एक स्क्वायर पैकिंग का ए बी है ना, एक अप्रोप्रिएट स्क्वायर पैकिंग, दिस नॉट स्क्वायर क्लोज पैक। जैसे एक स्क्वायर पैक हो गया ये, और फिर इसके ऊपर ये लेयर बी आ गई और फिर वापस इसके ऊपर लेयर रिपीट होने लग गई, मतलब कि ये लेयर ए हो गई जिसमें कि ये स्फीयर से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स द शेप इज स्क्वायर, पर दिस इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्लेसिंग दिस स्क्वायर 2D पैक। तो इसलिए ये स्क्वायर पैकिंग है, उसमें हमने एक और स्फीयर रखा द सेम साइज, ठीक है, बिल्कुल बीच में वैसा पार्टिकल रखा। तो ये बी फैशन में आया, तो ये ए फैशन में, ये बी फैशन में, और फिर से ए फैशन के अंदर पार्टिकल्स रखे गए। तो ये ए बी ऑफ स्क्वायर पैकिंग हो गया। सो BCC इज ए बी ऑफ अ स्क्वायर एंड ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, बहुत बड़े अगर आपने स्क्वायर पैकिंग ले ली कि एक स्फीयर यहाँ और एक स्फीयर यहाँ है और एक स्फीयर यहाँ है और ये एग्जैक्ट डायमेंशन है, तो ये स्फीयर तो बच्चा गिर ही जाएगा, है ना, बीच में रखने वाले। तो वैसा नहीं होना चाहिए, पर हाँ एक डिसेंट डायमेंशन का जो कि हमें ये दे दे। तो BCC इज ए बी ऑफ स्क्वायर पैकिंग। चलो 3D क्लोज पैक की तरफ बढ़ते हैं हम। 3D क्लोज पैक, तो 3D क्लोज पैक के लिए डेफिनेटली आई हैव टू स्टार्ट विद 2D क्लोज पैक। देखो 2D क्लोज पैक मतलब कि हमारा ये हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP कुछ इस तरह का, ये हमने यहाँ पे एक रेडीमेड डायग्राम रखा हुआ है, ठीक है। इसको ड्रॉ करने में थोड़ी अपनी मेहनत बच जाएगी। तो सपोज देखिए आप इधर यहाँ पर कि ये हमारे पास में ये एक 2D क्लोज पैक है HCP, हमारे पास में सारे अरेंजमेंट है यार स्फीयर्स का। अब क्या कर रहे हैं हम, इसके ऊपर एक और 2D की लेयर लेकर के लाएंगे, रखेंगे इसके ऊपर एक 2D लेयर। उसके पहले अगर मैं इसको स्टडी करूँ तो यू विल फाइंड कि जो HCP है उसके अंदर ट्रायंगुलर वॉइड्स है ना, ये ट्रायंगुलर वॉइड का नाम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज द स्फीयर फॉर्मिंग द वॉइड, ये जो वॉइड है वो ट्रायंगल के शेप में है। तो ट्रायंगुलर वॉइड ये पॉइंटिंग अपवर्ड्स हैं, और ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड। आप देखो ये ट्रायंगल का अगर हम ऐसा शेप सोचें, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये डाउनवर्ड है, इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज टाइप B टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, इसको बोल सकते हैं A टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड इन दिस अरेंजमेंट। तो देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक और 2D लेयर ला के रख देता हूँ उस पर, ठीक है। मैंने एक 2D लेयर ला के रखी, biल्कुल एग्जैक्टली यही, बिकॉज हमें इसी मेटल का सॉलिड क्रिएट करना है। तो हमने क्या करा, पहले 0 डायमेंशन से 1D क्लोज पैक बनाया, ये 1D क्लोज पैक हो गया।
फिर 1D क्लोज पैक को यूज़ करके हमने 2D क्लोज पैक बनाया, ये 2D क्लोज पैक आपके सामने आ गया। अब 2D क्लोज पैक को रिपीट करके हम 3D क्लोज पैक बनाना चाह रहे हैं, तो अब मैं इसके ऊपर 2D क्लोज पैक लेयर रखने वाला हूँ। तो मैंने 2D क्लोज पैक लेयर ऐसे इस पर अरेंज करना शुरू करें। तो ये 2D क्लोज पैक के लेयर्स में इस पर ऐसे अरेंज कर रहा हूँ। तो जब मैं इस पर ऐसे लेयर से अरेंज करूँगा तो यू विल गेट टू सी कि ये जो स्फीयर मैंने यहाँ रखा है, दिस स्फीयर कवर्स अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड। अगर इसने अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड कवर करी है तो अगले स्फीयर में भी अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड ही कवर करी है। लेकिन जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग वॉइड है, देखिए वो अभी भी ओपन रह गई है ना। ये देखो, जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग वॉइड थी वो अभी भी ओपन रह गई थी। आपको इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में अच्छे से देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे ओरिजिनल जो येलो लेयर है, वो फर्स्ट लेयर सपोज करो, वो ऐसे स्फीयर्स रखे हुए थे। तो अगर मैंने अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड पर ये सेकंड लेयर के स्फीयर रखे हैं, तो डाउनवर्ड पॉइंटिंग वॉइड देखो अभी भी कवर नहीं हो रही है। डाउनवर्ड पॉइंटिंग वॉइड जो है वो वैकेंट रह जाने वाली है। इसको आप इस डायग्राम में और अच्छे से देख सकते हैं कि ये लेयर 1 थी, लेयर 1 ऑफ स्फीयर्स। लेयर 1 ऑफ स्फीयर पे लेयर 2 मैंने अपवर्ड पॉइंटिंग पे रखी, तो अपवर्ड वाली रख गई, ठीक है। और ये वाले इसको मत देखो अभी, आप इस येलो वाले को मत देखो अभी, इस खाली ये नीचे वाला येलो और इस ब्लू को देखिए। तो ये येलो स्फीयर पे जब ये येलो फर्स्ट लेयर के येलो स्फीयर्स की जब अपर पॉइंटिंग कवर करी गई है, तो फर्स्ट लेयर के येलो स्फीयर की डाउनवर्ड पॉइंटिंग जो है वो वैकेंट छूट गई है, वो कवर अभी भी नहीं हो रही है। सो यहाँ पर ये स्फीयर्स मैंने ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये स्फीयर हमने ऐसे इस पर ड्रॉ कर ली एंड यू कैन सी कि ऐसा। अगर मैं इसमें डाउनवर्ड पॉइंटिंग कवर करने के लिए लेयर रखता तो अपवर्ड पॉइंटिंग वाली वॉइड्स इसकी जो है वैकेंट रह जाती। मतलब कि एट बेस्ट अगर मैं 2D क्लोज पैक लेयर से 3D क्लोज पैक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि वॉइड्स कवर कर सकूँ मैक्सिमम। और मैक्सिमम वॉइड्स दो तरह की वॉइड्स थी इसमें, अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगुलर वॉइड और डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगुलर वॉइड। अगर मैं अपवर्ड कवर करना चाह रहा हूँ तो डाउनवर्ड छूट जाती है खाली, और डाउनवर्ड कवर करने की कोशिश करेंगे आप तो अपवर्ड पॉइंटिंग वाली खाली छूट जाएगी। यू कैन ट्राई टू डू दैट। मतलब कि एट बेस्ट हम सिर्फ 50% ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर कर पा रहे हैं, बाकी 50% जो है वो खाली ही बचने वाली है, राइट। अब क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर रखने की कोशिश करें, बिकॉज सॉलिड बनाना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर को हमने जो मोस्ट एफिशिएंट हो सकता था वो रख लिया, सेकंड लेयर को जो मोस्ट एफिशिएंट ही रख सकते हैं अभी हमने वो भी रख लिया। अब हम रखते हैं थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर रखने से पहले हम फिर से विजुअलाइज करते हैं इन दो लेयर्स ने मिलकर करा क्या। तो इन दो लेयर्स ने मिलकर ये करा है कि ये जो वॉइड है, अब ये आप देखेंगे इसमें दो लेयर्स, जैसे ये एक स्फीयर पीछे वाले, तो पीछे वाले स्फीयर एक, पीछे वाले स्फीयर दो, पीछे वाले स्फीयर तीन, और ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक ट्रायंगल जैसा बन गया। और इसके ऊपर आके बैठ गया ये रेड वाला स्फीयर, है ना, ये भी ओपेक स्फीयर है। तो ये तीन और ऊपर एक, तो मिल के बन गई टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। तो इन्होंने बनाई टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे, ये स्फीयर और ये स्फीयर, है ना, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, इनके ट्रायंगल के ऊपर आके बैठ गया ये वाला स्फीयर अपना रेड वाला, तो फिर से बन गई टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रही है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये वाला स्फीयर्स रेड, ये तीनों साथ में ले लीजिए, है ना, ये तीनों स्फीयर और इनके पीछे ये तीन, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई, है ना। आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ ऐसे ही दिखाई देती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें ये रेड स्फीयर और ये रेड स्फीयर, है ना, ये रेड ये स्फीयर, और इसके पीछे ये ब्लैक स्फीयर, है ना। आप समझो ये सेकेंड लेयर के अंदर है तीनों रेड स्फीयर, और इन सेकेंड लेयर के जो रेड स्फीयर है उसके ठीक बिल्कुल से सेंट्रोइड के ऊपर एक ब्लैक स्फीयर होगा पीछे की साइड पे। मतलब कि अब हमको जो थर्ड लेयर रखनी है, थर्ड लेयर रखते समय मुझे ध्यान रखना है कि रेड वाले के अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड पे रखें या रेड वाले के डाउनवर्ड पॉइंटिंग वॉइड पे रखें। अगेन वो स्टोरी रिपीट होगी, अगर मैं अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड को कवर करूँगा तो डाउनवर्ड पॉइंटिंग वॉइड जो है वैकेंट रह जाएगी, और अगर मैं इसमें डाउनवर्ड वाले को कवर करने की कोशिश करूँगा तो अपवर्ड पॉइंटिंग जो है वो वैकेंट रह जाने वाले। एक काम करते हैं, हम इसमें अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड को कवर करते हैं। अब इसमें हम अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड की जगह वर्ड यूज़ करेंगे इफ़ वी कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो द थर्ड लेयर when it's placed over the OHV formed by the first two layers, ठीक है। तो when we put this third layer of spheres जो है वो कुछ ऐसे चलेंगे, थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स
तो थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर ऐसे चलते चले आएंगे। तो व्हेन वी पुट दिस थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स ओवर हियर, तो हम इसकी OH भी कवर कर रहे हैं। और जब थर्ड लेयर रखी तो अब देखिए वो ना तो फर्स्ट लेयर के जैसे स्फीयर का अरेंजमेंट है, ना सेकंड जैसा है, वो एक अलग अरेंजमेंट है। तो हम बोलेंगे ये जो फर्स्ट लेयर रखी थी वो A फैशन में रखी थी, बी जो लेयर हमने सेकंड रेड वाली रखी वो हमने बी फैशन में रखी है, और ये जो थर्ड लेयर हम रख रहे हैं तो वो सी पैटर्न में आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म बाय द फर्स्ट टू लेयर्स कवर करता, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कि ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के 3 सर्कल, 1 2 और 3, ये 3 सर्कल्स सेकंड लेयर के, और इस सेकंड लेयर के थर्ड लेयर के 3 सर्कल्स, और उसके पीछे जो फर्स्ट लेयर का ये ब्लैक वाला सर्कल आ गया, तो ये THV बन चुका है यहाँ पर। तो ये THV अगर मैं कवर करूँ बाय द थर्ड लेयर, तो यू विल रियलाइज़ कि ये THV कवर करने पर मुझे, अब दिख रहा है THV, ये आपको THV, तो THV कवर करा मतलब मैंने एग्जैक्टली A लेयर जैसा पार्टिकल रख दिया। तो अभी हमें यहाँ सीखने को ये मिला कि इफ़ आई कवर द OHVs formed by the first two layers, I obtain ABC type of arrangement, and if I cover the tetrahedral voids formed by the first two layers, then I get AB type of arrangement of these layers. अब अगेन इसमें एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो ABC, ये BC मतलब जो थर्ड लेयर डिफरेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, या AB जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो उसमें आप एक चीज़ सोचिए कि मुझे अगर बेस्ट स्फीयर या बेस्ट 3D डायमेंशन बनाना है तो मुझे 2D का बेस्ट लेना है, और उस 2D के बेस्ट को जो बेस्ट तरीका है उस तरीके से अरेंज करना है। 2D का बेस्ट तो हमने ले लिया जी, लेयर्स जो हमें ले रहे हैं 2D की बेस्ट लेयर्स ही ले रहे हैं, उसका बेस्ट तरीका अरेंज करने का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक रखना है। अब जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो एट द बेस्ट हम सिर्फ 50% ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड्स कवर कर सकते हैं, है ना। एक फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर रखते हैं तो वी आर एक्चुअली कवरिंग द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ दैट द लेयर अंडरनीथ। तो हम एट बेस्ट 50% वॉइड्स कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड को कवर कर रहा हूँ, सो टू से अगर मैं OHV कवर कर रहा हूँ तो भी मैं 50% वॉइड्स कवर कर रहा हूँ, और अगर मैं THV वाली कवर कर रहा हूँ यहाँ पर तो भी मैं 50% ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर कवर कर रहा हूँ। मतलब थर्ड लेयर जो मैं रख रहा हूँ, चाहे मैं C पैटर्न में रखूँ, चाहे मैं फिर से A पैटर्न में रखूँ, मैं अपना बेस्ट काम कर रहा हूँ ऑफ पैकिंग। सो कभी भी अगर आपको इसके अंदर 2D की बेस्ट पैकिंग चाहिए तो आपको बस इतना करना है कि हर कॉन्जिक्यूटिव लेयर जो है वो एक डिफरेंट फैशन में रखी हुई हो। मतलब कि अगर पहली लेयर A है तो दूसरी लेयर B स्टाइल में रखी होगी, और जो तीसरी लेयर होगी अब वो वापस A भी हो सकती है, वो C भी हो सकती है, मे बी वो D भी हो जाए, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वापस वो B नहीं होनी चाहिए। सो इफ़ ईच कॉन्जिक्यूटिव 2D क्लोज पैक लेयर is different in a 3D solid, then we get the most efficient packing। मतलब कोई अगर आपसे बोल दे कि यार मेरे पास में अरेंजमेंट है AB ऑफ 2D क्लोज पैक, और मेरे पास अरेंजमेंट है ABC अरेंजमेंट ऑफ 2D क्लोज पैक, तो क्या इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होगी? आंसर इज़ येस, 100% सेम होने वाली है। कोई अगर आपको बोले कि मेरे पास में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है ABC और फिर AB अरेंजमेंट शुरू हो गया, और फिर ये AB चलते हुए फिर यहाँ पर BC अरेंजमेंट आ गया, और फिर वापस A अरेंजमेंट आ गया, तो भी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इन दोनों के इक्वल होगी, बिकॉज हर कॉन्जिक्यूटिव लेयर जो है वो डिफरेंट है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सो 2D क्लोज पैक से 3D क्लोज पैक अगर मुझे बनाना है तो आई हैव टू एंश्योर कि ईच कॉन्जिक्यूटिव लेयर शुड बी प्लेस्ड इन अ डिफरेंट मैनर, दैट इज़ इट। अगर कोई आपको बोले कि मेरे पास अरेंजमेंट है AB है ना, ऐसा अरेंजमेंट है, तो दिस इज़ नॉट अ क्लोज पैक, दिस इज़ नॉट अ क्लोज पैक। क्लोज पैक होने के लिए हर कॉन्जिक्यूटिव लेयर जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, दैट इज़ इट। इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। सो वंस अगेन हमारे पास में जो फर्स्ट लेयर थी, इसको वापस अब इस डायग्राम में समझने की कोशिश कर लेते हैं हम। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर से हमने सेकेंड लेयर जब हमने उसके ऊपर रखी तो हमारे पास में फर्स्ट लेयर की डाउनवर्ड पॉइंटिंग वाली वॉइड्स जो है वो अनकवर्ड रह गई थी, है ना। ये पूरा इसको शेड कर दो, ये सॉलिड स्फीयर बनने वाले, तो आपको देखिएगा कि सिर्फ ये कवर हो गया, ये इसमें अपवर्ड पॉइंटिंग, ये डाउनवर्ड वाली अभी भी खाली बच गई, ठीक है। ये डाउनवर्ड देखो यहाँ पे खाली दिख रही है आपको डाउनवर्ड पॉइंटिंग। अब ये अगले डायग्राम में आपको देखो उसको जो हमने ब्लू रखे थे ना खाली, अब इसको सॉलिड करके दिखा दिया।
अब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर रखने वाले हैं। तो जब मैंने थर्ड लेयर इसके ऊपर रखी तो यू कैन सी थर्ड लेयर को मैं फिर से इसी कलर से कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ए स्टाइल में ही रखी गई है। और ये जो ए स्टाइल में रखी गई तो यू आर कवरिंग द टी एच वी कैसे, जो ये सेकेंड लेयर था, सेकेंड लेयर का ये ट्रायंगल बन गया 3 का, और उसके पीछे वाला ये स्फीयर, तो जो ये टी एच वी, तो इस टी एच वी के ऊपर ही आपने स्फीयर रख डाला, देखो ये स्फीयर रख रहा, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे सॉलिड कर देंगे। तो ये आपने करा ए बी अरेंजमेंट, दिस इज ए बी क्लोजेस्ट पैकिंग, राइट। तो ए बी क्लोजेस्ट पैकिंग कुछ इस तरीके से देखिए, साइड से देखेंगे तो ये टॉप व्यू हमारे पास में है। और ये जो ए बी क्लोज पैकिंग है उससे जो सॉलिड हमें मिलता है वो हेक्सागोनल कहलाता है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। ये 3D HCP हो जाता है। इसको अभी हम ड्रॉ करके भी दिखाते हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली 3D क्लोज पैक है। और अगर हम ए बी सी अरेंजमेंट देखते हैं, देखो इसमें ए बी सी अरेंजमेंट कैसे है, वापस देखते हैं। ये लेयर ए, ठीक है, उसके ऊपर लेयर बी रखी, अपवर्ड पॉइंटिंग वॉइड्स कवर कर रहे हैं, डाउनवर्ड वाली देखो ओपन रह गई है, डाउनवर्ड वॉइड पे अभी कोई स्फीयर नहीं आया है। और अब उसके ऊपर अगर मैं ये जो अनकवर्ड वाली वॉइड है, जो डाउनवर्ड वाली है, उसके ऊपर अगर मैं थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर रख दूँ, है ना, जैसे ये है, तो इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर रख रहा हूँ, तो ये सी पैटर्न हो जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रीन वाला ये सी पैटर्न हो गया, राइट। तो ये सी पैटर्न हो गया, तो ये ए, ये बी, ये सी, और उसके ऊपर जो एक और लेयर आ रही है वापस से वो ए रिपीट कर दी गई है। अच्छा, इसमें डाउट आता है कि यार इसमें ये ए बी सी के बाद में वहाँ पे डी नहीं हो सकता क्या, है ना, ए बी सी डी क्यों नहीं हो सकता। लेट्स चेक कि कहीं डी तो नहीं हो सकता। अब मतलब कि ये अपनी फर्स्ट लेयर हो गई येलो वाली, ये ब्लू वाली जो सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई। अब मुझे जो फोर्थ लेयर रखनी है तो वो मुझे ग्रीन वालों की ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करना है, बस इतना ही सोचना है। तो ग्रीन वाले की ये ट्रायंगुलर वॉइड अपवर्ड वाली अगर मैं कवर करता हूँ तो आप ध्यान से देखो इसके पीछे येलो स्फीयर दिखाई दे रहा है ना। तो ग्रीन वालों की अगर मैं अपवर्ड वॉइड्स कवर कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं ये येलो स्फीयर रखने वाला हूँ, मतलब मैं ए स्टाइल का पार्टिकल ही रखने वाला हूँ। तो ए बी सी और उसके बाद में फिर ए हो जाएगा। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ग्रीन वालों की अपवर्ड कवर करी थी, अब ग्रीन वालों की डाउनवर्ड वाली कवर करते हैं। तो ग्रीन वालों की डाउनवर्ड वाली अगर मैं कवर करने गया तो आप देखेंगे पीछे ब्लू स्फीयर दिखाई दे रहा है, कोई वैकेंट जगह नहीं है वहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए बी सी, और इसके ऊपर मैं एक और स्फीयर रखूँगा तो वापस से वो बी हो जाएगा। तो वो उस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा जैसे यहाँ पर हम बोल रहे थे ना कि अगर ए बी सी और फिर वापस से ए बी रिपीटेशन आ जाए तो उस तरह का मिक्स पैकिंग हो जाएगा। वो प्योर ए बी सी नहीं रहेगा, ना प्योर ए बी रहेगा, हालांकि वो भी क्लोज पैक ही रहने वाला है। तो कभी भी ए बी सी के बाद डी रिपीट नहीं होगा, ए बी सी के बाद फिर से बी आ सकता है या ए आ सकता है। तो ए बी सी एक बार हो गया तो अगला ए या बी आएगा, अगर हमने अगला सी रख दिया तो फिर वो क्लोज पैक नहीं रहेगा, राइट। तो ए बी सी पैकिंग हो रही है। और ये ए बी सी पैकिंग जो है ये हमें देता है FCC या क्यूबिक क्लोज पैक देता है ये हमें। अब ये कैसे हमें FCC देता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, अभी आप याद रखें, ठीक है। सो ए बी अरेंजमेंट ऑफ 2D क्लोज पैक गिव्स मी 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ए बी सी अरेंजमेंट ऑफ 2D क्लोज पैक गिव्स मी FCC CCP। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आए या समझाना है वो ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि 2D क्लोज पैक जो कि ये होता है लेयर, उसका ए बी अरेंजमेंट अगर आपने कर दिया तो आपको मिलेगा 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक। और अगर आपने उसका ए बी सी अरेंजमेंट कर दिया तो आपको मिलेगा FCC जो कि होता है क्यूबिक क्लोज पैक। इनको समझने की कोशिश करते हैं। ए बी कैसे हो गया हमारा क्यूबिक क्लोज पैक या हेक्सागोनल क्लोज पैक ए बी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना। आप देखिए जो ए बी अरेंजमेंट की बात हो रही थी, जैसे मान लो ये हमारा हेक्सागोनल, ठीक है, ये हेक्सागोनल हमारा पैकिंग स्ट्रक्चर चल रहा है। अब इसके ऊपर लेयर बी रखी गई, ये लेयर बी हम रख देते हैं। चलो लेयर बी को यूजिंग द ब्लू स्फीयर्स, या लेट्स चेंज द कलर, वहाँ पे एक ग्रीन था शायद तो ग्रीन ले लेते हैं, आपको आसानी रहेगी सोचने में। तो अब यहाँ पर ये हम ग्रीन ले कवर को कर रहे हैं, और ये अपवर्ड पॉइंटिंग से अगर मैंने कवर करना शुरू करा, ये अपवर्ड पॉइंटिंग से मैंने कवर करना शुरू कर दिया यहाँ पर, और ये लेयर्स मेरी ऐसे कंटिन्यू चल रही है।
और अब इसके ऊपर वापस से लेयर आ जाएगी अपनी कौन सी वाली, वापस से अपने इसके ऊपर लेयर, अभी हम ए बी बी की बात करें तो वापस हमारे पास ऊपर ए लेयर आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा एक साइड व्यू से देखने की कोशिश करते हैं, साइड व्यू से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है आप देखेंगे, सबसे नीचे वाली लेयर में मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 2 स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, समझ गए, स्फीयर ये वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ऑफ कोर्स बीच वाला स्फीयर मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट लेयर के। तो फर्स्ट लेयर के ये पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकल्स रखे हुए, ये लेयर ए हो गए। अब इसके ऊपर लेयर बी रखी गई है। लेयर बी इस तरीके से रखी गई है कि अगर मैं इनको, चलो इसको नाम भी दे देते हैं कि ये अपना पार्टिकल जो है ये है ए पार्टिकल, दिस इज बी पार्टिकल, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज आवर जी पार्टिकल। तो ये जो ग्रीन स्फीयर रखा गया है आप देखेंगे ए और एफ, ठीक है, इनके बीच में, और इसके साथ में ऑफकोर्स यहाँ साइड वाला स्फीयर भी एक ही जो है इन पर रखा गया। सो और बीच में जी स्फीयर भी, जी स्फीयर को भी लिख देते हैं, ये जी स्फीयर भी आ गया अपना, ठीक है, बीच में ये जी स्फीयर। तो आप कंसिडर करेंगे इसमें कि ये अगर मान लो हमारे पास एफ ई और जी, ये एफ ई और जी है ना, दिस इज एफ, दिस इज ई, दिस इज जी, एफ ई जी के ऊपर ये एक पार्टिकल रखा हुआ है तो एक टेट्राहेड्रोइड टाइप का हो जाएगा। तो एफ ई जी के ऊपर एक पार्टिकल रख दिया हमने। सिमिलरली आप देखेंगे ए बी जी के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है तो ए बी जी है ना, तो दिख रहा है ये ए, ये बी और ये जी, उनके ऊपर ये ग्रीन वाला पार्टिकल रखा हुआ है। सिमिलरली यू विल नोटिस अगर मैं ये ग्रीन वाले सर्कल को थोड़ा रेयर को और आगे ऐसे लेके जाऊँ, ये ग्रीन वाली लेयर वाकर लेके जाएंगे तो जी सी डी के ऊपर, जी सी डी के ऊपर भी एक पार्टिकल रखा हुआ है। मतलब कि आपके जो पार्टिकल्स की लोकेशन है, एक ग्रीन पार्टिकल यहाँ कहीं है, एक ग्रीन पार्टिकल यहाँ कहीं है और एक और ग्रीन पार्टिकल ऐसा कुछ है, ठीक है। ये इनके बीच में ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ये इसके ठीक ऊपर, यहाँ पर ये पार्टिकल, यहाँ पर इनका पार्टिकल और यहाँ पर इन दोनों के बीच की वैसे के पार्टिकल ऐसा आ जाएगा। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ और फिर वापस से लेयर हमारे पास में ए लेयर आ जाने वाली है। ए लेयर आ जाने वाली मतलब कि क्या होगा, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर वापस से मुझे यहाँ वाला कोई एफ पार्टिकल दिखेगा, बिल्कुल मुझे इसके ऊपर यहाँ पर कोई पार्टिकल दिखेगा, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर मुझे कोई पार्टिकल दिखने वाला है। सो आपको दिख रहा होगा कि ये अपना जो सॉलिड है वो डेवलप होता चले जा रहा है हेक्सागन टाइप का। ठीक है, ये इस तरह का सॉलिड डेवलप हो गया हमारा। सो अब आप देखिए हेक्सागोनल जैसा ही दिख रहा है ना। तो ये लेयर हो गई ए, ये लेयर हो गई बी और ये लेयर हो गई अपनी ए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपना 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब इसको अगर हम कंपेयर करें अपने ब्रावे लैटिस से, तो ब्रावे लैटिस हमने देखा था लास्ट द फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था, उसमें आपको ये बताया था कि जो ब्रावे लैटिस अपना एक्चुअली होता है वो होता है ये वाला पोर्शन, अगर हम इसको सही से सोचें तो ये वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। ये अगर हम बोल दें कि क्योंकि HCP जो है या हेक्सागोनल जो ब्रावे लैटिस होता है वो सिर्फ प्रिमिटिव होता है, तो हेक्सागोनल लैटिस जो है वो सिर्फ प्रिमिटिव है, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो अगर वो सिर्फ प्रिमिटिव है तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, पर देखिए यहाँ बीच में ग्रीन पार्टिकल एक ट्रैप हो रहा है। तो जब हमने स्टैकिंग ऑफ स्फीयर से, या मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको कि उसमें कौन सा पार्टिकल ट्रैप होता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये हो गया अपना हेक्सागोनल पैकिंग, लेकिन इसके बीच में एक पार्टिकल आ गया, जबकि ब्रावे लैटिस के हिसाब से जो अपना हेक्सागोनल होता है वो सिर्फ प्रिमिटिव होता है, उसमें ऐसा ये ग्रीन वाला पार्टिकल ऐसे बीच में आता नहीं है। तो क्या ये 3D क्लोज पैक जो स्फीयर से हमने बनाया है, क्या ये ब्रावे लैटिस से मैच नहीं होता है, इसके अंदर बॉडी सेंटर आ गया यहाँ पर। तो आंसर इज़ येस, ये अभी मैच हो रहा है। द रीज़न इज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इस ग्रीन वाले लेयर को भी कंप्लीट कर दूँ आगे जा कर के, तो ग्रीन भी एक हेक्सागोनल लेयर बना रहा है ना। तो अभी ग्रीन में हमने सिर्फ ये 3 स्फीयर मार्क करे हैं, ये स्फीयर, ये स्फीयर और ये स्फीयर। अगर हम कंटिन्यू करें तो आगे एक स्फीयर और इधर भी आएगा और आगे स्फीयर ऐसे भी आएगा, मतलब ये भी ग्रीन जो लेयर है ये भी एक हेक्सागोनल लेयर ही है। तो अगर मैं ग्रीन लेयर यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहा हूँ तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर ये ऐसी एक लेयर बन जाएगी इधर, ठीक है। ये देखिए फिर से ये लेयर को अगर मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि ये हेक्सागन बन रहा है,
ठीक है, ये हेक्सागन ऐसा बन रहा है, ये बीच वाला पार्टिकल हो जाएगा इस हेक्सागन के लेयर में, और ये जो बीच वाला पार्टिकल है वो अपना ये पार्टिकल है जो कि सी डी और जी, सी डी और बीच वाले जी के ऊपर बैठा हुआ पार्टिकल है। ठीक है, सो ये अपना जो ए बी सी डी हमने जो मार्क कर रखे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये ए बी वो वाले हैं लेयर के नंबर वाले, पार्टिकल का नंबर नहीं है ये। सो ये जो लेयर है ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी, हेक्सागोनल लेयर बन जाएगी ऐसे। ठीक है, और सिमिलरली ये ए बी हुआ तो इसके नीचे फिर से बी होगा, तो इसके नीचे अगर फिर से बी होगा तो ये कुछ इस तरीका सॉलिड हो गया। आप समझ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एक हेक्सागोनल यूनिट सेल अपना ये है और एक हेक्सागोनल यूनिट सेल ये है। तो एक्चुअली ये दो हेक्सागोनल यूनिट सेल एक दूसरे में मर्ज हो रखे हैं, उसकी हेक्सागोन की एक लेयर ये ऐसे जा रही है, समझ में आएगा, यहाँ पे एक और हेक्सागोन की ऐसी लेयर है। तो ये हेक्सागोनल लेयर, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल और ये हेक्सागोनल यूनिट सेल यहाँ पे ये जो नीचे है एक दूसरे में मर्ज हो रखे हैं। एक येलो वाला इधर से आया होगा और ये जो अपना लाइटनिंग रेड वाला है वो इस तरफ से आया होगा। तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं, इसको और इसको दोनों को सेपरेट कर दूं, तो मुझे हेक्सागोनल लैटिस ब्रेवा वाला वो ब्रेविया वाला मिल जाएगा। और ब्रेवा वाले के अंदर क्या होगा, उसके अंदर कोई बॉडी सेंटर्ड वाला नहीं मिलेगा। सो जो 3D क्लोज पैक में मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैक मिला है वो ब्रेवा लैटिस से मैच हो रहा है। अभी ये प्रूव हो गया यहाँ पर बहुत आसानी से कि ए बी से 3D HCP मिलता है, इट्स 3D HCP। अब हमें देखना है या प्रूव करना है कि ए बी सी से FCC मिलता है ना, हमने अभी सिर्फ याद करा है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा उल्टा तरीके से देखेंगे। हम FCC है और FCC के अंदर ABC लेयर्स ढूंढ के बताएंगे आपको। देखो, सीधे ABC से FCC सोचना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये आपका एक FCC लैटिस ऑलरेडी ड्रॉन है आपके सामने, है ना, ये क्यूब दिख रहा है आपको, इस क्यूब के अंदर, है ना, ये फेस सेंटर्स दिख रहे होंगे। ये फेस सेंटर जो है, ये फेस सेंटर इस फेस का है, ये फेस सेंटर से टॉप फेस का है, ये फेस सेंटर इस साइड वाले फेस का है ना, ये फेस सेंटर इस बॉटम वाले फेस का है, ये फेस सेंटर है इस फ्रंट वाले फेस का, और ये फेस सेंटर है इस बैक वाले फेस का, है ना। ये सब फेस सेंटर्स बने हुए हैं। तो ये आपके सामने एक FCC बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर वो लेयर्स मार्क्ड है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, अब देखिए कि हमारे पास में जैसे ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस a/√2 डिस्टेंस इनके बीच में। फिर सिमिलरली ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस a/√2 है। अगेन ये पार्टिकल और ये पार्टिकल भी टच हो रहे हैं, और ये पार्टिकल और ये पार्टिकल भी टच हो रहे हैं, राइट। सिमिलरली ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये पार्टिकल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस तरह का अरेंजमेंट। अगर हम देखें 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक के, सॉरी 2D HCP अगर हम देखें, तो 2D HCP में यू विल फाइंड अ सर्टेन अरेंजमेंट लाइक दिस 3 2 1, है ना, 3 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 1 पार्टिकल, वैसा आप देखो तो 3 पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं लाइन में। फिर 2 पार्टिकल ऐसे जिसमें कि ये पार्टिकल इन दोनों को टच कर रहा है, ये पार्टिकल इन दोनों को टच कर रहा है, और ये आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आप ये देखो, ये 3 1 2 3, ये 3 एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर 2 पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं कि ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इन दोनों को टच कर रहा है, और ये वाला पार्टिकल इन दोनों को टच कर रहा है, और ये 2 पार्टिकल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अब देखिए 3 2 और ये 1 वाला पार्टिकल जो था अपना, देखो फिर से ये 1 वाला पार्टिकल, है ना। तो ये 1 वाला पार्टिकल जो है ऐसा कुछ अरेंजमेंट बोल रहा हूँ ना, ये एक, अभी आप देखेंगे कि ये पार्टिकल जो है इसका डिस्टेंस यहाँ से है a/√2 फेस सेंटर है, और ये इस फेस सेंटर में भी a/√2, ये दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं a/√2। तो ये एक 2D HCP लेयर ही तो है। तो दिस इज़ अ 2D HCP लेयर इन हियर। तो एक 2D HCP लेयर इसमें ऐसी रखी हुई है। देखो जो हमारा 3D HCP था उसके अंदर लेयर सोचना बहुत आसान है। उसमें ये लेयर 1, ये लेयर A है, ये ग्रीन वाला लेयर ये B है, ये लेयर A है, तो AB अरेंजमेंट ऐसा चल रहा है। लेकिन अपने जो ABC लेयर्स हैं उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है FCC के अंदर। वी आर ट्राइंग टू डू सो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो लेयर्स है वो सीधे सीधे ऐसे नहीं रखी हुई है कि यार ये लेयर A हो गई, ये लेयर B, ऐसा नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर लेयर्स जो है वो थोड़े से टेढ़े में अरेंज्ड है। टेढ़े में किस तरह से अरेंज्ड है, वो लेयर यहाँ पर है, ये 3 2 1, मतलब ये एक 2D HCP लेयर है। क्या है, बस ये ऐसा ट्रायंगल एरिया है? नहीं, ट्रायंगल नहीं है, ये तो सिर्फ एक पोर्शन है इसका। जैसे ये इनफाइनाइट इधर चल रही है, इनफाइनाइट दोनों डायमेंशन में चलते जाएंगे लेयर, पर हम एक पोर्शन बता रहे हैं कि देखो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो ये 2D HCP लेयर है। सिमिलरली यू कैन प्रूव कि ये भी एक 2D HCP लेयर है। तो ये दो 2D HCP लेयर्स रखी हुई है यहाँ पर, आपको दिख रहा है। और आप ये याद रखें कि हमें ABC अरेंजमेंट कब मिला था, जब दो लेयर्स जो एक दूसरे को टच कर रही है उनके OHV के ऊपर थर्ड लेयर रख दी जाए, उनके OHV के ऊपर थर्ड लेयर रख दी जाए, तो ABC अरेंजमेंट मिलता है। नाउ हमें दो लेयर्स तो मिल गई, एक लेयर ये वाली हो गई और एक लेयर ये वाली हो गई, है ना, 3 2 1 के हिसाब से। अब ये दोनों लेयर एक दूसरे को टच कर रही है, आपको वो प्रूव करना है, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। कि आप देखेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, वो a/√2 है। फिर से दे आर गोइंग टू टच ईच अदर, है ना। कैसे, आप देखो, जैसे ये पार्टिकल हमने ले लिया, कौन सा ले लें, जैसे मान लो आपने ये वाला पार्टिकल ले लिया सपोज, ठीक है, दिस इज़ फेस सेंटर। अब ये फेस सेंटर जो है, ये फ्रंट फेस का फेस सेंटर है। अब ये फ्रंट फेस का फेस सेंटर जो है वो इधर साइड फेस के फेस सेंटर को टच करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करने वाला है। a/√2 डिस्टेंस होता है। ये फ्रंट फेस का फेस सेंटर इधर ऊपर वाले फेस सेंटर को टच करेगा, ऑब्वियसली करने वाला है। इनके बीच में भी a/√2 डिस्टेंस है, मतलब इस पार्टिकल या इस लेयर के पार्टिकल्स जो है वो इस लेयर के पार्टिकल्स को टच कर रहे हैं, है ना। और अगर हम इसमें देखेंगे तो ये जब दोनों एक दूसरे को टच कर रही है लेयर, तो ये लेयर इसके ऊपर रखी हुई है, ऐसा मान सकते हैं। तो एक 2D HCP लेयर ये है, दूसरी 2D HCP लेयर ये है, दूसरे के ऊपर रखी गई है। बस अब आपको ये प्रूव करना है कि जो थर्ड लेयर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इनके OHV के ऊपर रखे गए हैं। देखो OHV देखना बहुत आसान सा है कि जब आप इन दो लेयर्स को बिल्कुल बीच में से टच कराओगे, तो बीच में जो बॉडी सेंटर होता है उसकी लोकेशन को पता ही है, वो क्या है, वो OHV हो जाता है ना। या फिर आप ऐसे देखें, ये 3 स्फीयर, ठीक है, ये तीनों फेस सेंटर, ये वाला साइड वाला फेस का फेस सेंटर, फ्रंट वाले का फेस सेंटर और नीचे वाले का, ये तीनों एक ट्रायंगल ऐसा हो गया। और फिर ये फेस सेंटर्स अगर हम मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये एक ट्रायंगल इस तरीके से, और ये अपने पास में एक और ट्रायंगल इस तरीके से। तो ये दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे पे ऐसे अरेंज्ड होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना देते हैं बीच में। और इसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ठीक ऊपर ये वाला स्फीयर रखा गया है। OHV बिल्कुल बीच में होगा इन दोनों के, है ना। तो ये OHV है, OHV के जो होल है उसके ठीक ऊपर ये एक और पार्टिकल रखा हुआ है। तो ये ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो जाता है। ये पार्टिकल ठीक ऊपर कैसे रखा, आप समझ सकते हैं ना। इसका डिस्टेंस कितना है, a/√2, इसका डिस्टेंस कितना है, a/√2, इसका कितना है, a/√2, है ना। ये बिकॉज ये पीछे वाले फेस का फेस सेंटर, ये जो है ये पीछे वाले फेस का फेस सेंटर है, तो ये कॉर्नर से ये a/√2 पे तो होगा, ये भी a/√2 पे होगा, ये भी a/√2 पे होगा। मतलब ये पार्टिकल इन तीनों के ऊपर बैठा हुआ है, ये पार्टिकल इन तीनों पे बैठा हुआ है। और ये 3 पार्टिकल की जो वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड, वो पीछे ये जो अपने 3 पार्टिकल हैं यहाँ पर, इन 3 पार्टिकल की ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर ये वाली वॉइड है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड का ओवरलैप होकर बीच में मिलता है OHV, और उस OHV के ठीक ऊपर आपका ये वाला स्फीयर आकर बैठ गया। तो OHVs कवर करते हो तो A, B, C लेयर आते हैं। तो यहाँ पर जो लेयर्स हैं वो कुछ इस तरह से, ये लेयर A, ये B, तो C लेयर यहाँ पर है, ठीक है। इसमें लेयर्स ऐसे टेढ़ी रखी हुई है। अब ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि यार ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस वगैरह कितना होगा और कैसा रहेगा। मान लो तो अगर हमारे पास में ये है, तो ये एक लेयर अगर A है मान लो, तो ये B है, या चलो इसको आपने A बोला था तो ये A लेयर है, ये B लेयर है, ये C लेयर है, तो ऑफकोर्स ये भी C लेयर है। तो ये इन दो C लेयर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा √3 है, द बॉडी डायगोनल। और इनके बीच में आप देखिए कितनी लेयर्स आ गई, ये लेयर 1 2 3 4। सो अगर लेयर्स के बीच में गैप मान लीजिए x है, लेयर के बीच में अगर गैप जो है वो x है, तो कितना x डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में, एक बार और देखो, ये लेयर 1, ये लेयर 2, ये लेयर 3, ये लेयर 4, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस x है, तो 3x डिस्टेंस हो जाएगा। सो यू कैन राइट कि इफ़ 3x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, तो 3x इज़ इक्वल टू √3a, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स वुड बी a/√3, ठीक है।
तो डिस्टेंस बिटवीन लेयर जो है वो a/√3 हो जाता है किसके अंदर, FCC के अंदर। लेकिन जो FCC है एक्चुअली वो तो एक क्लोज पैक है, और हर एक क्लोज पैक के अंदर इतना ही डिस्टेंस होने वाला, बिकॉज हर एक क्लोज पैक में जो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स हैं वो तो ऐसे की ऐसे ही रखी गई है। सो x इज इक्वल टू a/√3। अब FCC के अंदर आपको पता है इन FCC व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r, रिलेशन इन FCC इज √2a इज इक्वल टू 4r, ये हमें पता है। सो हम a की जगह लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2√2r, ऐसा लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स है ना, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive 2D HCP layers in 3D HCP is equal to, of course, x, and where x is equal to 2 times of root of 2 by 3r, and this applies to any closed pack। any closed pack मतलब क्या, HCP के लिए भी यही है, of course HCP के लिए भी यही है। मतलब कि HCP की जो layers हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो रहेगा वो यही डिस्टेंस रहने वाला, 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 बाई 3r, 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 बाई 3r, ये डिस्टेंस रहने वाला है। अब r क्या है, r इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर्स। अब अगर यहाँ पर हम r और रेडियस ऑफ स्फीयर है और ये r रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो ये जो एज है a वो हो जाएगी 2r। तो अगर मुझे एज के टर्म के अंदर ये फॉर्मूला चाहिए तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 बाई 3a, हाइट जो है ये रूट ऑफ 2 बाई 3a है। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे। तो ये रूट ऑफ 2 बाई 3a है। तो द एंटायर हाइट जो है ये हेक्सागोनल लैटिस के अंदर, देखो हेक्सागोनल में एक डायमेंशन a हो गया, एक और डायमेंशन a हो जाएगा। तो ये डायमेंशन जो है इसको हम बोलते हैं c, है ना, a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। तो ये c इन टर्म्स ऑफ a अगर हम निकालें HCP के अंदर तो वो आ जाता है 2 टाइम्स, c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2 बाई 3a, वेर a इज दी दिस डायमेंशन, दिस लेंथ। और अगर हमें r के टर्म में चाहिए तो वो है 4r टाइम्स रूट ऑफ 2 बाई 3। ये हमने अभी रिजल्ट यूज़ किया है FCC का HCP के अंदर। अब आप HCP को इंडिपेंडेंटली यूजिंग ज्योमेट्री भी प्रूव कर सकते हैं कि ये हाइट इतनी होगी। ये आपका होमवर्क है, यू कैन ट्राई दिस, है ना। ये आपको प्रूफ मुझे आज इवनिंग तक देना रहेगा कि एक्चुअली ये जो हाइट है ये 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 बाई 3a है या 4r रूट ऑफ 2 बाई 3 है। लेकिन ये जो एनालॉजी है क्लोज पैकिंग की, ये बहुत काम आने वाली है आपके लिए। तो ये आपको रिजल्ट्स एक दूसरे में यूज़ करना आना चाहिए। अब पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% होती है FCC की, है ना। और ये आपको हम बता चुके हैं कि हर एक क्लोज पैक, हर एक 3D क्लोज पैक के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि जो वो क्लोज पैकिंग है AB या ABC वो बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है 2D HCP के, राइट। तो इन सब की एफिशिएंसी 74% रहेगी। तो कोई अब अगर आपसे पूछे कि यार FCC पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, योर आंसर इज 74%। लेकिन HCP की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, आंसर इज अगेन 74%। कोई आपसे बोले AB की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, और AB किसका, 2D क्लोज पैक का, मतलब 2D HCP का AB करते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ABC AB इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बिना कैलकुलेशन करे 74%। मतलब 3D अगर हमारे पास में स्फीयर्स का अरेंजमेंट करना है 3 डायमेंशन में, तो बेस्ट पैकिंग 74% ही आने वाली है हमारे पास में, राइट।